डिस्प्ले प्रॉपर्टी। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत जगह यूज होगा CSS में, ठीक है। हाँ मैंने क्या किया, एक div बनाया, और यहां से मैंने कंटेंट ले लिया। ठीक है। यस सर। आप सपोज करो कि इस कंटेंट में मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड पे क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है, CSS अप्लाई करना है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, मतलब मुझे सपोज किसी वर्ड पे यहाँ पे मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है। इस पर्टिकुलर वर्ड पे मुझे क्या करना है, CSS अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पैन टैग का यूज करते हैं। कौन सा टैग, स्पैन टैग। स्पैम। हाँ ठीक है। और अपन इस टैग के अंदर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास बना दी यहाँ पे, उस क्लास को ले लिया, सपोज मैंने टेस्ट 1 नाम से बना दी क्लास, ठीक। अब यहाँ पे CSS कोडिंग कर रहा हूं मैं। मैंने लिखा है यहाँ पे डॉट टेस्ट 1, ठीक है। यस सर। इसको अपन रन करके देख लेते हैं एक बार, कैसा दिख रहा है। ठीक है, यस सर। ये रहा देखिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी डाली इसकी इनलाइन। क्या डाली, इनलाइन, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे मैंने पैडिंग भी दे दी, पैडिंग दे दी, सपोज मैंने 5 पिक्सल। इसकी विड्थ सेट करी मैंने, विड्थ सेट कर दी सपोज मैंने 100 पिक्सल, और हाइट भी सेट कर दी 100 पिक्सल। यस बॉर्डर सेट कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो। क्लियर है। हाँ अब देखना, ध्यान से देखना और मुझे बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे बताओ देख के कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं हुई। सर। डिस्प्ले इनलाइन। नहीं, वो तो इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको छोड़ दे। चलो पैडिंग का, पैडिंग भी नहीं हुआ। पैडिंग तो है, पैडिंग तो है, ये गैप दिख रहा है ना 5-5 पिक्सल का। अच्छा हाँ हो गई क्या। बॉर्डर भी दे रखा है, हाँ बैकग्राउंड भी लगा रखा है। हाँ यहाँ पे जब भी अपन डिस्प्ले इनलाइन सेट करेंगे तो विड्थ और हाइट कभी भी अप्लाई नहीं होगी उस पर, इस बात का ध्यान रखना हाँ। उसने वो उसकी सेम ही है विड्थ और हाइट तो। ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्पैम टैग एक और ले लिया, एंड सर बॉक्स इतना बड़ा क्यों आ रहा है। मुंबई ले लिया, दिल्ली मुंबई, बैंगलोर, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, ये देखो इनलाइन में आ रहा है। इनलाइन का मतलब होता है कि एक ही लाइन में दिखेगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे इसके हाइट और विड्थ को अगर 200 भी कर दूं तो भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये देखो हुआ क्या कुछ चेंज, नहीं सर। ठीक है। जहां तक पेडिंग की बात है, अगर मैंने पेडिंग 20 पिक्सल कर दी, ये देखो हो गई पेडिंग। हाँ
है ना, इसलिए मैंने कम रख रखी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनलाइन का मतलब कि एक ही लाइन में लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएगा वो, और हाइट और विड्थ अप्लाई नहीं होगी उसके अंदर। नहीं होगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा था मैं? डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जब इनलाइन सेट करते हैं। ठीक है, यस। अब बात करेंगे एक और प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें। सेम का सेम ही टैग मैंने उठाया, बस अब यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और यहाँ पे टेस्ट2 नाम से अपन क्लास बना दें। ठीक है, हाँ। तो टेस्ट1 की जगह 2 कर दिया, इनलाइन ब्लॉक कर दिया। ठीक है, बाकी सारी चीज वैसी की वैसी, बस मैंने क्या चीज चेंज की है? इनलाइन ब्लॉक। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से, इसमें हाइट और विड्थ भी इंप्लीमेंट हो चुका है। कम कर देता हूं मैं थोड़ा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं इसमें अपन। ठीक है, हाइट और विड्थ भी इंप्लीमेंट हो चुका है। समझ में आया है? तो हाँ। डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? काम दोनों का सेम ही है, बस हाइट और विड्थ इसमें इंप्लीमेंट हो जाता है। यस सर, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं एरिया को। हाँ, अगर इनलाइन ब्लॉक करना है, आपको यूज करना है, तो उसमें हाइट और विड्थ भी इंप्लीमेंट होगा, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सर। अब बात करता हूं मैं, एक और प्रॉपर्टी है इसी के अंदर, उसी प्रॉपर्टी की एक और वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है? हाँ। अब इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है कि वो स्टैक फॉर्म में डिस्प्ले होगा। स्टैक मतलब जैसे पार्ले जी का बिस्किट होता है, एक यस के सर। नीचे एक, एक के नीचे एक, उस तरह से, बस ये चेंज आ जाता है। ये दिल्ली मुंबई बैंगलोर एक स्टैक फॉर्म में, ना हाँ वो क्यों, शेप स्टैक हुआ। के फॉर्म में डिस्प्ले होने लग जाएगा। यस सर। समझ में आई तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ठीक, अब मैं आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसमें काफी सारे पैरामीटर्स रहेंगे, तो ध्यान से समझना, यस सर। है ना। अब एक फाइल ले रहा हूं मैं, इसको सेव किया मैंने, ओवरफ्लो डॉट, ठीक है। मैंने डीप के अंदर क्या किया है, बॉडी के अंदर मैंने एक डिव लिया है, और इस डिव की आईडी मैंने सेट कर दी टेस्ट। ठीक है, और यस। इसके अंदर मैंने ये कंटेंट पुट कर दिया। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट। हाँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब इसकी मैं CSS लिखता हूं। CSS कोड करेंगे अब अपन। तो मैंने लिख लिया हैश टेस्ट, इसकी मैंने विड्थ सेट कर दी 500 पिक्सल। क्लियर? यस सर। और हाइट सेट कर दी 250 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे दी मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, हाँ।
अब इसको अपन ब्राउजर पे हिट करते हैं, ब्राउजर पे रन करते हैं इसको। देखो ओवरफ्लो क्या है, एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जितना हमारा कंटेंट, मतलब जितना हमारा हाइट और विड्थ है डिव का, उसके बाहर जा रहा है कंटेंट, हाँ है ना। तो ये क्या है, प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। अब उसको किस तरह से हमें यूज करना है, इसको समझना है, ठीक है। यस सर। सर इसका जो बॉक्स आ रहा है वो उसकी जो बॉर्डर आ रही है वो गलत उसके कारण ही आ रही है। ये प्रॉब्लम है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे ना अपन, ठीक है। तो यस सर। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सेट की मैंने सबसे पहले हिडन। क्या किया मैंने, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को हिडन। हिडन किया। अब जैसे मैं हिडन करता तो देखिए हुआ क्या कि जो ओवरफ्लो हो रहा था डेटा वो हमारा हाइड हो गया। यस सर। बट यहाँ पे कोई स्क्रॉल नहीं लगा है कि जो हाइड हुआ है डेटा वो हमें दिखने लग जाए। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। अब अगर मैं ओवरफ्लो की जगह इनिशियल प्रॉपर्टी अगर सेट करूं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। क्यों यस। नहीं आएगा? क्योंकि देखो ओवरफ्लो जब भी अपन सेट करते हैं तो इसकी इनिशियल जो भी प्रॉपर्टी, इनिशियल एक प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ एक सेकंड, हाँ, इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं विजिबल, ठीक है। विजिबल। हाँ, इनिशियल प्रॉपर्टी जैसे अपन कोई भी प्रॉपर्टी की, जैसे अपने डिस्प्ले की बात करें हाँ। तो डिस्प्ले में तीन प्रॉपर्टी देखी, है ना। यस। एक तो इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, ठीक है। और उस हाँ डिस्प्ले में भी एक और प्रॉपर्टी होती, चौथी होती है जिसको अपन नन सेट कर दें। नन सेट कर देंगे तो वो डिस्प्ले होना बंद हो जाता है, हाइड हो जाता है कुल मिला के, हाँ। ठीक है ना। अब जब मैंने ओवरफ्लो इनिशियल किया है तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करता है, विजिबल। तो अगर मैंने यहां पर इसको हटा के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी विजिबल सेट कर दी तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी ओवरफ्लो की इनिशियल सेट करो या विजिबल सेट करो, वो यस। बात एक ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। एक ही बात है, क्लियर है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बाय विजिबल, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? यस सर। तो विजिबल होगा, उसको हमने किसके थ्रू रिमूव करा, हिडन हिडन। प्रॉपर्टी के थ्रू। हाँ तो हिडन में क्या हुआ कि उसने जो ओवरफ्लो हो रहा था डेटा उसको हाइड कर दिया। नो, हाँ, बाकी वो फिर दिख नहीं रहा था तो अपन ने उसके लिए उसको ओवरफ्लो का वो डाल दिया। हाँ, अब मैं ये चाहता हूं कि जो ओवरफ्लो डेटा है वो दिखना चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी सेट करी है, ऑटो। ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की कौन सी प्रॉपर्टी सेट करी है, ऑटो। ऑटो प्रॉपर्टी। अब ये ऑटो क्या होता है कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो वर्टिकली एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, वर्टिकली एक स्क्रॉल बार स्क्रॉल। आएगा। बट अभी क्या होता है कि इसमें हमको एक वेब किट यूज करना पड़ता है स्क्रॉल बार का, वो तभी दिखता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ये देखो स्क्रॉल बार आया क्या, नहीं। नहीं आया। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी एक वेब किट को ऐड करना पड़ेगा हमें, टेस्ट डबल कॉलन हाइफन वेब किट हाइफन स्क्रॉल बार, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने हाइट दे दी 12 पिक्सल, विड्थ दे दिया 12 पिक्सल, ठीक है। और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड,
ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्रॉल एक। स्क्रॉल बार। हाइफन डबल कॉलन ब्रैकेट स्क्रॉल बार। ठीक है। ठीक है, दिख रहा है स्क्रॉल बार? ये रेड रेड बार दिख रहा है? यस सर। है ना? अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक थंब डालेंगे। थंब मतलब जिसको जिसको प्रेस करके, जिसको ड्रैग करके हम ओवरफ्लो डेटा देखेंगे। ठीक है। जो भी स्क्रॉल रहता है ना, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी आ जाता है, कभी देखा होगा तो आप क्या करते हो, या तो इस तरह से स्क्रॉल करते हो, या तो हाँ। ऐसे पकड़ के उसको स्क्रॉल करते हो थंब से। यस। ये देखो होने लग गया स्क्रॉल डेटा। अब मैंने क्या किया, अब मैं एक स्क्रॉल बार बनाऊंगा। स्क्रॉल बार तो बना लिया है मैंने, स्क्रॉल थंब बनाऊंगा। हाइफन थंब। ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे व्हाइट ले लिया। व्हाइट से क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखेगा उस पर। हाँ। और अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे डाल रिफ्रेश करूंगा, ये देखो बार आ गया एक, ये व्हाइट व्हाइट बार आ गया। ये डिफॉल्ट साइज रहती यस सर। है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी साइज को भी मैनेज कर लेंगे वेबकिट के थ्रू। हाइफन बॉर्डर हाइफन रेडियस। तो इसका रेडियस मैं सेट करूंगा 5 EX, ये इसकी यूनिट होगी। उसके ठीक रेडियस है। की बार की। हाँ, बार की नहीं, थंब की, थंब की। हाँ, वही थंब बार जो अपना बनाया अपन ने। अब देखो, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? ये देखो, ये स्क्रॉल बार आने लग गया हमारे पास। अब ऊपर से थोड़ा सा टिल्ड आ गया। हाँ, अपन जैसे कि मतलब जितना ज्यादा टेक्स्ट लिखेंगे उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली वो स्क्रॉल होता चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट अगर बढ़ा दिया, है ना, जैसे टेक्स्ट और बढ़ा दिया यहाँ पे हमने, तो हाँ। रिफ्रेश किया, ये देखो और छोटा हो गया वो। यस सर। है ना? तो ऑटो का क्या मतलब होता है कि जब आपको वर्टिकली स्क्रॉल बार लगाना हो, अगर वर्टिकली ओवरफ्लो डेटा हो रहा है, तब आपको क्या लगाना है, ऑटो लगाना है। यस सर। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज और। ठीक है। अब अगर सपोज मैंने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा दिया, अगर स्क्रॉल प्रॉपर्टी लगी, तो स्क्रॉल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, है ना, दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ जाता है। यस सर। ये दोनों तरफ आ गया स्क्रॉल बार। बट अभी यहाँ पे स्क्रॉल थंब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं हुआ है डेटा। हाँ, वहाँ पे डेटा ओवरफ्लो होता तो आता। है ना? और एक चीज और, अगर आपको ये भी कस्टम करना है, इसका कलर जो स्क्रॉल बार का ये जो कॉर्नर है उसको भी कर सकते हैं अपन कलर। कैसे कर सकते हैं, थंब की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, और कॉर्नर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, मैंने जैसे दे दिया यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, हो गया ऑरेंज में चेंज। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो। अब सपोज करो कि मेरे पास, है ना, ओवरफ्लो डेटा नहीं है, मेरे पास ओवरफ्लो डेटा नहीं, पर मैंने ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी स्क्रॉल सेट कर रखी है। हाँ, आर यू गेटिंग? तो तो वो अब क्या सिर्फ एम्प्टी बार से आएंगे ना, दो रेड। हाँ, बस अब स्क्रॉल बार दिखने लग जाएंगे। हाँ, ठीक है। बस इसके अंदर स्क्रॉल बार नहीं आएगा अपन का। हाँ, क्लियर हुआ? समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अब अगर सपोज करो कि अगर ओवरफ्लो डेटा नहीं और ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी ऑटो सेट कर रखी है,
तो कौन सा स्क्रॉल बार आएगा? मतलब मतलब कि हमारे पास डेटा इतना ही है, बट हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट है ऑटो। हाँ, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा स्क्रॉल बार आएगा? बस वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा। हाँ, बट वो कब आएगा? जब आप थोड़ा इसमें डेटा ऐड करो। यस सर। सेव नहीं हुआ शायद, सेव नहीं हुआ था। आ गया। हाँ ठीक है, अब मैं एक और प्रॉपर्टी की बात करूंगा, ओवरफ्लो हाइफन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या होता है हमारा? वाई एक्सिस मतलब वही वर्टिकल, वर्टिकल। है ना? हाँ अगर यहाँ पे अपन इसको चलाते हैं, रन करते हैं, इसको सेट करने के बाद एक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? फिर से डेटा अपन क्या कर देते हैं, ओवरफ्लो करवा देते हैं, या डेटा ओवरफ्लो। अब यस सर। सपोज आप देखो इधर कि यहाँ पे जो डेटा ओवरफ्लो हो रहा है वो वाई एक्सिस में ही हो रहा है ना? हाँ तो आप ओवरफ्लो वाई एक्सिस का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने हिडन लिख दिया, तो जो ओवरफ्लो डेटा है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब मुझे डेटा देखना भी है, तो ओवरफ्लो वाई के अंदर आप क्या सेट कर सकते हो? अगर आपको डेटा देखना है तो स्क्रॉल, है ना? स्क्रॉल की जगह अगर आपने ऑटो सेट कर दिया, पहले अपन ऑटो की बात कर लेते हैं, तो ये देखो वर्टिकल बार आ गया। क्यों वर्टिकल कर बार इसलिए आया? क्योंकि ओवरफ्लो वाई मतलब वर्टिकल, और ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है ना? तो यस। समझ में आया ऑटो कब यूज करना है ओवरफ्लो वाई में? जब सिर्फ वर्टिकल डेटा दिखाना है हाँ ना। अब अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल सेट कर दिया तो भी क्या होगा? क्योंकि अभी हम वाई एक्सिस की ही बात कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ पे वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए स्क्रॉल बार जो है, स्क्रॉल बार आपका वाई एक्सिस में ही दिखेगा। अगर कंटेंट कम है तो भी, अगर जैसे मैंने कंटेंट हटा दिया, ये वाई एक्सिस का ही स्क्रॉल बार दिखेगा, क्योंकि हमने ओवरफ्लो वाई का यूज करा है। क्लियर है? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो वाई का इस्तेमाल कर चुके हैं अपन, अब मैं बात करता हूं ओवरफ्लो एक्स की। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओवरफ्लो एक्स, यस सर। ओवरफ्लो एक्स के अंदर अगर मैंने ऑटो डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? सिर्फ ठीक है, ओवरफ्लो एक्स, हमारा ओवरफ्लो कौन सा हो रहा है? डेटा वाई एक्सिस का ही हो रहा है, मतलब वर्टिकल हो रहा है, इसलिए हाँ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा हमारे पास? बस। हाँ। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ओवरफ्लो करूंगा वाई एक्सिस। ठीक है, वाई यस एक्सिस कैसे ओवरफ्लो करूंगा मैं, देखना है ना? अभी ओवरफ्लो एक्स एक्सिस ऑटो कर रखा है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर देता हूं, जैसे कि एक इमेज ले ली मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, div के अंदर ही मैंने इमेज को डाल दिया।
ठीक है। यस अब सर। इसको अपन रिफ्रेश करते हैं। ये तो ये देखो, जैसे ही मैंने ओवरफ्लो एक्स के अंदर ऑटो डाला तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों तरफ मेरे पास क्या आ गया, स्क्रॉल बार आ गया। स्क्रॉल बार। और समझ वो में आ जो रहा है? इमेज थी उसने पूरी जगह लिए, बाकी टेक्स्ट वैसे की वैसे ही है। हाँ, आया समझ में? यस सर। क्लियर हुआ? और सेम इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल ले लिया है ना, तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि देखो, बस डिफरेंस इतना आ जाता है ऑटो और स्क्रॉल में कि अगर ओवरफ्लो नहीं होता है डेटा तो स्क्रॉल में बार दिखने लगता है, ऑटो में नहीं दिखता है। हाँ। ठीक है, तो ओवरफ्लो स्क्रॉल के अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे एक्स की बात करें अपन, तो वहां पे भी जो डेटा ओवरफ्लो होगा वो भी डिस्प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे अपन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं एक्स की, है ना। सपोज अगर यहाँ पर डेटा ये वाला ओवरफ्लो नहीं है, ठीक है, हाँ। इस तरह से अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो एक्स की जगह ओवरफ्लो वाइड ले लेते हैं, है ना। ये देखो, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्रॉल आ जाएगा, है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है, और ऑटो और स्क्रॉल में बस एक डिफरेंस ये रहता है कि बार नहीं आता है, बाकी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल नीचे चलना चालू हो जाता यस सर। है। समझ में आया? हाँ। स्क्रॉल पूरा क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर, बाकी जो अपन इसका स्क्रॉल बार का हाइट वगैरह तो जो डालेंगे वो अपन इसी फॉर्मेट में डालेंगे, स्लैश स्टार। हाँ, मतलब कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ना, वैसा वैसी प्रॉपर्टी डाल सकते हो, यस सर। है ना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन नॉट एचटीएमएल, इसको ध्यान से समझ लेना इसको भी। हाँ। पोजीशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चार तरह की पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन वैल्यूज कौन कौन सी है, 4 टाइप की है। एक तो पहली है स्टैटिक, है ना, 1 सेकंड होल्ड कर। पहली क्या है, पहले मैं रिलेटिव बता रहा था, रिलेटिव, फिर आ जाएगा एब्सोल्यूट, थर्ड है आपकी फिक्स्ड, यस सर। फोर्थ हो गई आपकी स्टिकी। स्टिकी। हाँ, स्टिकी। अब जब भी आप ये पोजीशन की वैल्यूज सेट करोगे तो इसके साथ हमें सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती हाँ। है ना, नेसेसरी सीएसएस प्रॉपर्टी। पहली हो जाएगा आपका लेफ्ट, फिर हो जाएगा आपका राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है यस सर। है ना। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझते हो ना तुम, हाँ। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल, है ना। वर्टिकल और एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक जैसे एक H1 ले लिया मैंने, ESS पोजीशन ले,
यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, कॉपी किया, इसको पेस्ट कर, ठीक है। और मैंने आप डिव लिया, इस डिव के अंदर मैं कुछ कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, टेस्ट नाम से बना दिया, और सेम ये पैराग्राफ मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ ठीक, ये div है, अभी कुछ डाला नहीं है। अब उसकी CSS प्रॉपर्टी अपन स्टाइलिंग लिखते हैं। स्टाइल में मैंने यहाँ पे दिया हैश टेस्ट में मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी उसकी 150, हाइट दे दी मैंने 150 पिक्सल, और बॉर्डर दे दी मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। यस सर। और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने पिंक, ठीक है। ये हमारा div है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की जब बात करता हूं मैं पोजीशन की, जैसे सबसे पहले मैंने डाला यहाँ पे रिलेटिव, तो इसकी मैंने पोजीशन रिलेटिव करके इसको रन किया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, हाँ है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डाला, मैंने प्रॉपर्टी कौन सी डाली, राइट, और राइट में मैंने क्या कर दिया 100 पिक्सल डाल दिया, ठीक है। राइट की जगह मैं लेफ्ट ले लेता हूँ, लेफ्ट ज्यादा बेटर, यस लेफ्ट सर। 100 पिक्सल। अब इसकी जो रिलेटिव पोजीशन क्या होती है पहले समझो, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है अभी वो इसकी रिलेटिव पोजीशन, हाँ ठीक। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो लेफ्ट से 100 यस सर। है ना। जब रिलेटिव पोजीशन हमने सेट किया, पोजीशन रिलेटिव, तो वो लेफ्ट से 100 पिक्सल आ गया, समझ में आ रही है बात। हाँ अब अगर मैंने यहाँ पर टॉप भी सेट करा उसका, ठीक है, देखो तो इसकी ये रिलेटिव पोजीशन थी, वहां से ये 100 पिक्सल नीचे आ गया, उससे नीचे आ गई थोड़ी सी। बाकी हाँ सारी उसके टेक्स्ट के ऊपर कवर हो गई ना। हाँ, मतलब कि रिलेटिव पोजीशन जो है जहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो, वहां से 100 नीचे शिफ्ट हो गया। अब अगर इसको अपने को और देखना है तो अपन माइनस करके देख लो, लेफ्ट मैंने -100 कर दिया तो देखो अंदर शिफ्ट हो गया वो, है ना। क्योंकि माइनस में क्या होता है कि उस तरफ चली जाती है प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है, यस सर। क्लियर हो रहा है। हाँ अब लेफ्ट की जगह अगर -100 कर दिया आपने टॉप, तो ये ऊपर चला गया, नीचे की जगह ऊपर शिफ्ट हो गया, समझ में आया। अगर हमने यस दोनों ही माइनस सेट कर दिया तो वो उस तरफ चले, कहने का मतलब है अगर पोजीशन रिलेटिव आपको सेट करना है तो लेफ्ट टॉप, है ना, मतलब चारों प्रॉपर्टी में से कोई दो प्रॉपर्टी आपको सेट करना पड़ती है ना, या तो यस। लेफ्ट राइट में से एक, या तो टॉप और बॉटम में से एक, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी जिसका नाम है एब्सोल्यूट, पोजीशन ले लिया मैंने, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब अपन इस प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, है ना, तो ये क्या होता है कि ये कंटेंट के आगे आ जाता है, मतलब कंटेंट इसके पीछे से चला जाएगा। कैसे, मैंने पैराग्राफ और ले लेता हूं यहाँ, मतलब उसकी पोजीशन तो वही है ना, बट जो हमारा कंटेंट है वो उसके ऊपर आ जाएगा, डिव जो है उसके कंटेंट के ऊपर आ जाएगा। यस सर। अब अगर अपने को उसकी पोजीशन सेट करना है तो एब्सोल्यूट में
इसका रेफरेंस पॉइंट क्या रहेगा, ये जो वेब पेज का एक्स वाई दिख रहा है ना आपको, ये एक्स और ये वाई है हाँ ना, ये एक्स और वाई, तो वहां से ये अपना रेफरेंस लेगा। जैसे मैंने यहां पर सेट कर दिया लेफ्ट, लेफ्ट कितना लिया मैंने, सपोज 100 पिक्सल लिया, ठीक है। ये देखो, ये एक्स की जो पोजीशन थी एक्चुअल, वहां से लिया है इसने, ठीक। अगर मैंने यहाँ पर टॉप सेट कर दिया, टॉप से और क्लियर हो, टॉप मैंने कितना ले लिया, 10 पिक्सल ले लिया, ये देखो कहाँ आ गया ये 10 पिक्सल, और ये लेफ्ट कितना हो गया आपका 100। अगर लेफ्ट अपन कम कर देते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट भी 10 कर दिया, ये देखो समझ में आ रहा है। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्लियर हो रहा है हाँ है ना। एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा कि रेफरेंस पॉइंट वेब पेज का रहेगा, ठीक है। और ये वेब पेज, ये इसके साथ स्क्रॉल भी हो रहा है पूरा, है ना। अगर यस कुछ ऐसी चीज दिखाना है हमको कि टेक्स्ट के ऊपर से आ जाए वो, अब होता क्या है, कुछ चीजें ऐसी दिखा देते हैं और उसका जो बैकग्राउंड कलर रहता है उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, है ना, तो हाँ वो पीछे भी दिखता है और आगे भी दिखता है, यस सर। ठीक है। तो ऐसी इसकी भी वैल्यूज आप सेट कर करके देख सकते हो, टॉप लेफ्ट, अपन समझ उसको में आ चेंज रहा है। करके देख सकते हैं। हाँ, है ना। जैसे इसको अपन लेफ्ट की जगह अगर राइट सेट कराना, 10 राइट में शिफ्ट हो गया, यस सर। है ना। और साथ में इस चीज का ध्यान रखना कि ये स्क्रॉल हो जाएगा पूरा पेज, है ना, पेज के हाँ साथ पूरा स्क्रॉल हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। एंड सर कितनी बार तो मतलब वेबसाइट्स पे अपन जान करके छोड़ते हैं ना स्पेस, क्योंकि वहाँ पे ऐड का कितनी बार कंटेंट अपन रखते हैं कि वहाँ हाँ पे ऐड आएगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक और पोजीशन की, जिसको मैं बोलता हूँ पोजीशन फिक्स्ड की। पोजीशन फिक्स्ड की बात करते हैं, तो पोजीशन फिक्स्ड नाम से ही समझ में आ जाएगा कि वो फिक्स कर देगा उस जगह, यस सर। है ना। ये फिक्स हो गया है। अब देखो उसके बैकग्राउंड से डेटा आप स्क्रॉल कर सकते हाँ हो। अब इसको आप मूव नहीं कर सकते, इसको मूव करना है तो आपको वही लेफ्ट टॉप बॉटम लेना पड़ेगा, ये फिक्स हो चुका है। किसी भी चीज को फिक्स करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन फिक्स करना पड़ती है। अब अगर जैसे यहाँ पे मैंने लेफ्ट कर दिया 50 पिक्सल सपोज, तो ये 50 पिक्सल शिफ्ट हो गया, बट अब फिक्स है, ठीक है। यस सर। अगर आपने टॉप सेट कर दिया, टॉप कितना कर दिया, टॉप भी 50 पिक्सल कर दिया, है ना, तो रेफरेंस पॉइंट वही है उसका, वहीं से ही ऊपर गया है, इसमें वेब पेज नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, यस सर। है ना। अब एब्सोल्यूट में क्या होता था कि ये जो डिव है वो साथ में स्क्रॉल हो जाता था, ये साथ में स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये ऐसा अलग से लगा हुआ जो कि स्क्रॉल नहीं होगा। यस सर। समझ में आ रहा है, ये हाँ फिक्स हो चुका। अब मैं स्टिकी की बात करूंगा, स्टिकी और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है। जैसे मैंने पोजीशन दे दिया यहाँ पे स्टिकी, ठीक है। लेफ्ट से मैंने कितना लिया, चलो स्टिकी कर देता हूँ मैं, सिंपल पोजीशन स्टिकी कर दिया मैंने। अब देखो उसने स्पेस भी ले लिया अपना, पहली चीज कि अपना पूरा स्पेस लेगा वो। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा देखना, ठीक है, यस सर। पोजीशन स्टिकी कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इसकी टॉप सेट कर रहा हूँ। मैंने टॉप क्या सेट कर दिया, सपोज मैंने सेट कर दिया 40 पिक्सल, हाँ ठीक है। रिफ्रेश किया, देखो आप जैसे ही 40 पिक्सल मिला उसको, वो वहीं पे चिपक गया, ये यस सर। पहले तो स्क्रॉल हो रहा था वो, जैसे हाँ ही इसको पहले उसका मिला स्क्रॉल जा रहा था, अब वहीं उसके पे बाद ही है। फिक्स हो गया। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे हमारी वेबसाइट्स होती है, उस पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ रहता है, हेडिंग लिखी हुई रहती है, उसके बाद एक पूरा का पूरा नेविगेशन बार होता है, हाँ तो स्क्रॉल नहीं होता है ना, वो फिक्स हो जाता है यहाँ पे, है ना।
थोड़ा सा स्क्रॉल होता है फिर फिक्स हो जाता है। यस सर। तो स्टिकी यूज हुआ, स्टिकी यूज किया जाता है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे इस डिव को मैंने क्या कर दिया, इस डिव को पैराग्राफ के ऊपर ही सेट कर दिया, ठीक है। अब ये CSS पोजीशन दिख गया हमको, अब जब स्क्रॉल करेंगे तो 40 पिक्सल स्क्रॉल हो जाएगा। यस सर। समझ में आया ये? हाँ। क्लियर हो रहा है? आप इसमें इसमें भी टॉप ले लिया आपने, टॉप के बाद आप लेफ्ट भी ले सकते हो, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट हो उसमें। जैसे लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट से शिफ्ट हो गया वो, और वो स्टिकी कब होगा? 40 पिक्सल के बाद वो स्टिकी हो जाएगा। हाँ। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ क्या दिक्कत है बोलो। सर, ये जैसे अभी तो अपन ने जब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर लेके जा रहे हैं ना जब अपन, हाँ, तो उसकी हल्की सी पोजीशन चेंज हो रही, बाकी उसमें नहीं हो रही। तो अपन को अगर उसको वहीं पे फिक्स करना है परमानेंटली तो क्या तो करना है? उसमें एब्सोल्यूट यूज कर लो। एब्सोल्यूट। हाँ, तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो साथ में स्क्रॉल भी हो जाएगा, पोजीशन भी फिक्स हो जाएगी उसकी। या तो एब्सोल्यूट की जगह सबसे बढ़िया फिक्स्ड यूज कर लो। फिक्स्ड में क्या होगा, उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, है ना? हाँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पर, सॉरी, पोजीशन मैंने फिक्स्ड चूज कर ली, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया, और डेटा उसके पीछे से जाएगा, ये फिक्स हो गया। हाँ। समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक पोस्टमैन रहता है। क्लियर हुआ? पोजीशन मैंने जब यहाँ पे स्टिकी सेट करी, है ना, तो स्टिकी में क्या हाँ। होता है कि पहले तो वो अपनी पूरी स्पेस ले लेगा, और जितना आपने टॉप लेफ्ट सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो स्टिकी हो जाएगा। अब स्टिकी कब होगा ये? जब 40 पिक्सल आ जाएगा आपका वेब पेज। यस सर। ठीक, देखो इधर देखना, ये बार दिख रहा है आपको, ये वाला बार, हाँ। और ये बार दिख रहा है पूरा। हाँ। अब देखो ये स्टिकी हो गया, तो ये पूरा स्टिकी है। अभी इसका जब डिजाइनिंग की होगी तो ये स्टिकी हो गया। देख यस इस सर। चीज का समझ में आया? यस। क्लियर हुआ? हाँ। ओके, कर दो रिकॉर्डिंग।